हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। चाहे आप आर्ट्स का स्टूडेंट है या कॉमर्स के या साइंस का, तीनों के इकोनॉमिक्स आपका सेम होता है, तो इसलिए हम आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 1, इससे पहले आपको एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको शॉर्ट प्रश्न उत्तर आपको करवा दिए, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखिए कितना तक करवाया था, 12 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 12 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए। आज हमारा टारगेट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको चैप्टर नंबर 1 का करवाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र की विवेचना करिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं, तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के मुख्यतः 2 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है, तो अर्थशास्त्र में एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, और एक में होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें एक फर्म, एक परिवार, एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या बोला, जो बोल रहा अर्थशास्त्र 2 भाग में बांटा जाता है। एक समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब पूरे परिवार का हो गया, पूरा देश का हो गया इनकम, पूरा देश का बेरोजगारी, ये सब का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक फर्म, किसी एक परिवार और किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरा सामूहिक का अध्ययन किया जाता है, 2 से अधिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे अगर हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कीमत सिद्धांत या मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह विचार किया जाता है कि किस प्रकार वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितने श्रमिक काम पर रखे जाए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतः व्यक्तिगत चरम व्यवहार से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पर देखें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर पूरा हर एक चीज़ व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र। हम लोग क्षेत्र देखने वाले हैं। तो क्षेत्र आपका क्या, सबसे पहले उत्पादन का सिद्धांत, जो फर्म किस प्रकार उत्पादन के कारकों का प्रयोग करता है। दूसरा मांग का सिद्धांत, उपभोक्ता अपनी आय के विभिन्न भागों को खर्च किस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं पर करती है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे लागत का सिद्धांत, उत्पादन लागत को किस तरह से कम किया जा सकता है। चौथा हम लोग क्या देखेंगे, कीमत सिद्धांत, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत कैसे निर्धारित किया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का उत्तर खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्थिक समस्या के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम लोग आर्थिक समस्या का कारण देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आर्थिक समस्या को उत्पन्न करने वाला कारक निम्नलिखित है। सबसे पहले यहाँ पर दुर्लभ साधन या संसाधन, समझे। तो देखिए पूरा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संसाधनों के सीमित, देखिए संसाधन हमारे पास क्या सीमित है, सीमित होते हैं, अर्थात साधन सीमित होते हैं। अर्थशास्त्र में दुर्लभता का अर्थ होता है संसाधनों तथा वस्तुओं की मात्रा कम और उसकी मांग अधिक। मतलब देखिए संसाधन दुर्लभ कब कहलाएगा, जब संसाधन कम होगा, जब उसका डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे असीमित आवश्यकता है, जो हम लोग बता भी चुके हैं। देखिए मानव की आवश्यकता, हमारा आवश्यकता क्या, असीमित है। आज मान लिया कार खरीदने का मन कर रहा है, कल हमको फ्रिज खरीदने का मन करेगा, और तीसरा दिन हमको कुछ, चौथा दिन हम लोग कुछ। तो मानव की आवश्यकता क्या होता है, असीमित होता है। लेकिन संसाधन क्या है, उसका पैसा क्या है, लिमिट है, जिस कारण से मनुष्य की आवश्यकताओं का संतुष्टि प्राप्त करना अर्थव्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर देती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे असीमित आवश्यकताएं। तीसरा हम लोग लिखेंगे साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधि है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की यह कमी चयन की समस्या उत्पन्न करती है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याओं का विवेचना करिए। तो लिखेंगे सीमित संसाधनों का विनिधान, आवंटन और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या अथवा केंद्र समस्या कहलाती है। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था के केंद्र समस्या 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला समस्या क्या होता है, तो याद रखिएगा पहला समस्या क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए यह चयन करना पड़ता है या सोचना पड़ता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कृषि तथा उद्योग उत्पादनों के बीच सेलेक्ट करना पड़ता है कि किनका उत्पादन किया जाए और कितना मात्रा में किया जाए।
क्या लिखा है, किनका उत्पादन अधिक और किनका उत्पादन कम मात्रा में किया जाए। दूसरा समस्या क्या आता है, वस्तुओं को उत्पादन कैसे किया जाए अथवा किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो चयनित वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन करने के लिए अधिक श्रमों का प्रयोग करना होगा, अधिक लेबर का प्रयोग करना होगा, या तकनीकी मशीनों का, यह भी अर्थव्यवस्था का एक मूल समस्या है। वे उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा समस्या क्या है, जो भैया किसके लिए वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, किसको ज़रूरत है। इस समस्या का संबंध है कि उत्पाद या वस्तु को अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार आवंटित किया जाए, किसको उत्पाद का अधिक भाग व किसको उत्पाद का कम भाग बांटा जाए। प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे प्राथमिक शिक्षाएं, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सभी को आसानी व मुफ्त से उपलब्ध हो या नहीं, यह समस्या अर्थव्यवस्था को हल करनी पड़ती है। चौथा क्वेश्चन का देखिए उत्तर क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र को देख लेंगे। तो आप क्या करिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र इधर लिखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र इधर लिखिएगा, समष्टि इधर लिखिएगा। हम आपको इस तरह बता दे रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ व्यक्तिगत किया जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण अपेक्षाकृत आसान होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि एक एक का अध्ययन करना होता है, एक परिवार एक व्यक्ति, इनमें बाकी क्षेत्र के सामान्य मान लिया जाता है, बाकी क्षेत्र को भी सामान्य मान लिया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कीमत सिद्धांत एवं संसाधन के आवंटन की समस्या का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर होती है। अब समष्टि अर्थशास्त्र में देखिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक, एकदम सब चीज़ का सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन एवं विश्लेषण क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि पूरा रोजगार, संपूर्ण रोजगार या संपूर्ण आय के बारे में डिस्कस किया जाता है इसमें। आगे लिखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार निर्धारण सिद्धांत पर अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होती है। और देख लीजिए, तो ये हमारा 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।